हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन की प्राइस हिस्ट्री की, हाविंग से पहले और हाविंग के बाद बिटकॉइन का प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करता है, बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ वॉल्यूम के बारे में, और यूएस 30,000 से ज्यादा बिटकॉइन सेल आउट कर रहा है। तो क्या आने वाले टाइम में एक और बड़ा क्रैश हमारा वेट कर रहा है या फिर कुछ नहीं अब यहां से होने वाला और बिटकॉइन हमें एक रिवर्सल लेता हुआ देखने को मिलेगा, इस बारे में बात करेंगे। और अगर क्रैश आता है तो कहां तक एक क्रैश हमें देखने को मिल सकता है, इस बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 0.6% डाउन है, 2.5 ट्रिलियन की मार्केट कैप अभी चल रही है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 4.8% का वॉल्यूम अप है। इनफ्लो की बात करेंगे तो रात 12 बजे से अब तक एक इनफ्लो का डेटा देखने को मिला है, लेकिन कल के दिन में टोटल 4 इनफ्लो के डेटा देखने को मिले हमें 6040 बीटीसी के। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ग्रीड में है 71 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स हैं यहाँ पे सेल की तरफ, और हीट मैप कल से थोड़ा बेटर है, पर है हम लोग अभी भी राइट में। बीटीसी 0.40% डाउन, इथीरियम 1.47% डाउन अभी यहां पे चल रहा है। बिटकॉइन की हाविंग अगर हम लोग काउंटडाउन की बात करते हैं, 7 डेज 6 आवर्स 19 मिनट्स 17 डेज जो है यहां पे बचे हुए। अब डेली हम लोग वीडियो में सबसे पहले जो काउंटडाउन चल रहा है उसके बारे में बात करें, क्योंकि बिटकॉइन की हाविंग का सिग्निफिकेंस बिटकॉइन की हिस्ट्री में बहुत बड़ा है। बिटकॉइन के प्राइस की बात करेंगे गाइस, तो जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 66,300। करंटली हम लोग यहाँ पे 4 आवर चार्ट में है। कल मैंने टेलीग्राम पे जैसा भी बिटकॉइन का प्राइस मूवमेंट था वो शेयर किया था, इसलिए बोलते टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखो, क्विकली अपडेट आपको वहीं से मिलेंगे। तो हमने सपोर्ट जोन की बात करी, उसके बाद मैंने 4 आवर चार्ट पे आप लोगों को बताया था कि एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न जो है यहाँ पे बन रहा है, और ये जो है लाइन वो उसकी सपोर्ट का यहाँ पे काम कर सकती है। और अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर हम लोग हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वहां पे आने वाले, और वही हुआ है कि अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे 4 आवर चार्ट में, तो नियर अबाउट इसी जगह पे हमें सपोर्ट फिलहाल कंफर्म होता हुआ देखने को मिला है। कल के दिन में हम लोगों ने 64,600 के लेवल को भी टच करा है। यहाँ पे बिटकॉइन की जो पहले भी हमने बात करी है, बिटकॉइन $50,000 का या $43,000 पे जाने की जो लोगों को, कई लोगों को उम्मीद है। देखो सबसे बड़ी चीज यह है कि पहले 59,000 का लेवल ब्रेक हो, उसके बाद हम लोग इस तरफ जाएंगे कि बिटकॉइन को नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, यहां पे 56,000 पे है, 50,000 पे है, वो बात की बात है। पर सबसे बड़ी चीज है 59,000। 59,000 के अगर आप ऊपर है तो एक कैंडल आपको फिर से 70,000 पे ले जाएगी, तो जो नेगेटिव जो मूवमेंट अभी बन रहा है ना, वो सडनली पॉजिटिव बन जाएगा। जब बिटकॉइन 73,000 पे आया था तब सबको एक डिप चाहिए थी, सबको एक क्रैश चाहिए था, जहां पे सब बाइंग करना चाहते थे। पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब क्रैश आता है ना, तो सेंटीमेंट उसके बदल जाते हैं एकदम से। क्रैश जब आता है तो वो क्रैश ये बोलता है कि अब बिटकॉइन का प्राइस और ज्यादा गिरेगा, और लोग उसी फोमो में रहते हैं, क्या करें। अच्छा, हम लोग 73,000 से क्रैश का वेट कर रहे थे, लेकिन जब 65,000 64,000 पे आया तो सेंटीमेंट ऐसे सडनली बनने लग जाते हैं कि चीजें बदल जाती हैं यहां पे। उसका एग्जांपल यहां में भी देखने को मिला। यूएस गवर्नमेंट ने 30,000 से ज्यादा बिटकॉइन को मूव किया है अपने वॉलेट में से, जिसमें से 2,000 बिटकॉइन वो ऑलरेडी सेल आउट कर चुके हैं। बाकी बिटकॉइन भी वो मार्केट में सेल कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। तो ये एक ऐसा अपडेट है जो मार्केट में एक नेगेटिविटी फैला देता है कि सडनली क्या हो जाएगा। लेकिन अगर आप टोटल समझते हैं इस चीज को, कल मैंने टेलीग्राम पे भी ये डाला था कि नियर अबाउट $2 बिलियन का टोटल जो बीटीसी है ये सेल होगा अगर एक साथ होता तो, 2 बिलियन का, जिसमें से 2,000 बिटकॉइन तो ऑलरेडी सेल आउट हो चुके हैं। यहां पे अगर आप बिटकॉइन के 24 घंटे की वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो वो $47 बिलियन का है। 47 बिलियन से भी ज्यादा का है वॉल्यूम 24 घंटे का। अब आप खुद समझिए कि इस बीच में अगर $2 बिलियन के बिटकॉइन आ भी जाते हैं मार्केट में, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा हाय तौबा नहीं मचता, लेकिन यहीं पे वेल्स अपनी एक्टिविटी करती हैं और उसको सडनली मार्केट में क्रैश यहां पे आ जाता है। नॉर्मली इस तरीके का जब अपडेट आता है तो होता ही है कि बिटकॉइन का प्राइस सडनली यहां पे क्रैश होता है, और कल के दिन ही हम लोग इस लेवल पे आ सकते थे, पर वो मूवमेंट यहां पे बना ही नहीं है। उस मूवमेंट को ना बनने के पीछे का रीजन है यहां पे ईटीएफ का एक फोमो यहां पे, जिस वजह से जब भी मार्केट नीचे आ रहा है तो उसकी बाइंग वहां पे बार बार चल रही है।
लेकिन जब भी बाकी के बचे हुए ये BTC सेल आउट करेंगे तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर जरूर बन सकता है। आइडियली 30,000 या 31,000 बिटकॉइन सेल आउट करने से बिटकॉइन $10,000 नीचे नहीं गिर जाएगा कि 59,000 का लेवल ही ब्रेक हो जाए। पर हाँ, एक विग जरूर बन सकती है मार्केट में, जो यहां से अब लोगों को जो लॉन्ग का ट्रेड लेके चल रहे हैं हाई लेवरेज के साथ कि मार्केट अब एकदम से रिवर्सल ले लेगा, उन सबको लिक्विडेट करने के लिए एक विग यहां पे बन सकती है। तो फ्यूचर ट्रेड अगर ले रहे हो, सावधानी के साथ उस चीज को आप यहां पे लो। तो जो यूएस यहां पे कर रहा है उस वजह से इतना बड़ा पैनिक नहीं है, लेकिन जब मार्केट थोड़ा नीचे आता है, क्योंकि हम लोगों ने इतना खराब टाइम देखा है, तो उस टाइम पे लगता है नहीं यार और ज्यादा यहां पे गिरने वाला है, ले लो, और कई बार उस चक्कर में डिप ही हमारी रह जाती है। तो अगर अभी भी बाइंग करना है, 73 पे भी बाय करा था, पार्ट्स में बाय उसको करते रहो, जब जब सपोर्ट जोन पे आए 59,000 पे आप अपना एक कॉल लगा सकते हो सकता है 59,000 पे अगर बिटकॉइन आएगा तो सपोर्ट बने, हो सकता है सपोर्ट ना बने, पर ये एरिया वो है जहां से आप बिटकॉइन बाय करना चाहे तो एक बार बाय कर सकते हो। अगर यहां से गिरने के पीछे का रीजन है बिटकॉइन की हाविंग की हिस्ट्री। जब भी बिटकॉइन की हाविंग से पहले बिटकॉइन के प्राइस में एक शेकअप देखने को मिलता है, जो उन लोगों को मार्केट से हटा देता है जिनको लगता है कि अब यहां से मार्केट रिवर्सल लेने वाला है। एक बार बिटकॉइन की जो हिस्ट्री हम लोग उसको यहाँ पे समझते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ जो है यहाँ पे क्लियर होगी। और एक चीज़ और भी बात करेंगे कि कितने दिन बाद बिटकॉइन का प्राइस में एक्चुअली हमें एक मूवमेंट देखने को मिलता है। तो जो बिटकॉइन की हाविंग आज तक हुई है, मैंने वो सारी की सारी यहाँ पे मार्क करी है, आप लोगों को एक बार मैं वो दिखाता हूँ। इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उसमें कुछ, इसको एक बार बात करेंगे। ये देखिए, खैर ये बहुत पुराना टाइम था, उस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस बहुत कम था, लेकिन फिर भी इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर हाविंग साइकिल में यहाँ पे हो। तो आप ये देख सकते हो कि जब ये जो आप फर्स्ट डे देख रहे हो ना, ये है हाविंग की डेट, और ये है उससे 17 दिन पहले की। 17 दिन पहले इसलिए क्योंकि 17 दिन बाद बिटकॉइन की हाविंग यहाँ पे होने वाली है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो ना, तो हाविंग के बाद बिटकॉइन के प्राइस में एक अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिला है। लेकिन अगर आप सेम टाइम पे देखते हो तो जो बिटकॉइन ने अपना हाई बनाया था, यानी कि ये वाला, यहां से हाविंग से पहले एक डंप जरूर देखने को मिला था 42% का। ये जो शेकअप है ना, ये हमें अभी तक मार्केट में देखने को नहीं मिला है। इवन अगर मैं, और एक चीज और इस चीज में आप देखिएगा, बिटकॉइन की हाविंग से 2-3 दिन पहले हमें लगातार 2 कैंडल यहां पे रेड में देखने को मिली थी। तो जब भी बिटकॉइन की हाविंग होने वाली है तो उससे पहले ध्यान रखिएगा, एक नेगेटिव आपको मार्केट देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज हम लोग चलते हैं, ये मैंने बात करी थी 2012 की, इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं अभी 2016 में। हम आते हैं इधर, थोड़ा इसको नीचे करते हैं, चलिए ये आ गया हमारा अगला। अब इसमें देखिए किस तरीके से बिटकॉइन के प्राइस ने रिएक्ट करा है। यहां पे अगर आप देखते हो तो बिटकॉइन ने इससे पहले जो हाई बनाया था, अगर हम लोग यहां से देखते हैं तो बिटकॉइन के प्राइस में 30% का हमें डाउनफॉल देखने को मिला। यहां पे भी जिस दिन बिटकॉइन की हाविंग थी उससे थोड़े दिन पहले बिटकॉइन के प्राइस में एक डंप देखने को मिला है। 2012 में भी सेम चीज हुई, 2016 में भी सेम चीज हुई। ये जो 30% के डंप है, ये 30% 40% के डंप, ये अभी तक मार्केट में मिसिंग है। ये चीजें हमें देखने को नहीं मिली है। हम चलते हैं अब इस बार 2020 में, देखते हैं क्या हुआ था। 2020 में भी हाविंग से पहले लगातार कैंडल आपको रेड में देखने को मिली थी। और अगर हम लोग यहां पे देखें, बिटकॉइन ने जो अपना हाई बनाया था, अगर हम लोग इस बार से कंपेयर करते हैं उसका, तो बिटकॉइन के प्राइस में 73% का, और अगर उससे कम भी करो तो भी 70-60% का डंप एटलीस्ट बिटकॉइन के प्राइस में, इवन लास्ट वाला भी मिला लो इमीडिएटली, 64% का डंप एक देखने को मिला था। तो ये डंप मार्केट में अभी तक मिसिंग है। लेकिन बिटकॉइन की हाविंग के बाद अगर आप देखो तो हाविंग से 17 दिन पहले और हाविंग जिस दिन होती है उस बीच में कोई इतना बड़ा डंप यहां पे नहीं है। तो अगर आप प्रीवियस साइकिल देखते हो तो ये जो बड़ा वाला 60% 40% का डंप था ना, ये मिसिंग है अभी तक, वो हमें अभी भी देखने को नहीं मिला। और उसका अप्रैल ही महीना है, अगर वो डंप आना है तो अप्रैल के अंदर यहां पे आएगा। अगर वो डंप आता है तो जो बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था यहां से, अगर हम अब उसको कंपेयर करते हैं यहां से, मोटा मोटा मैं अगर 30% का भी डंप देखता हूं तो भी देखो हमारा वो 50,000 पे यहां पे आता है। और अगर 40% का डंप आप देखते हो तो वो आता है यहां पे 44,000 के लेवल पे। पर ये सारी चीजें तब है जब बिटकॉइन
59,000 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक करेगा, उसके बाद की ये सारी कहानी है। तो ये बोलना कि हाँ बिटकॉइन की हाविंग में हर बार एक 30% 40% का क्रैश आता है, इस बार भी आएगा, मे भी हो सकता है वो यहाँ पे, और अगर आया तो 50,000 का लेवल मुझे लगता है हो सकता है यहाँ पे, उससे नीचे जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। हाँ, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा नेगेटिव अपडेट आ जाए तो यहाँ पे हो सकता है, पर बेस्ट यही है कि जो हमारे सपोर्ट जोन है वहां से आप अपनी बाइंग लगाइए। अगर चला भी गया वहां पे ठीक है, और अगर नीचे चला गया तो आपने अगर पार्ट्स में बाय करा है तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार बोल रहा हूं, पहले 59,000 का लेवल ब्रेक हो। ब्रेक होने का मतलब ये नहीं है कि कैंडल नीचे चली गई यहां पे ब्रेक हो गया। ब्रेक होने का मतलब ये कि इसके नीचे एटलीस्ट 2 हमारी डेली की कैंडल यहां पे क्लोज हो, उसके बाद, और फिर से बोल रहा हूं, इससे ऊपर जब तक हो आप 1 से 2 कैंडल में ही फिर से 70,000 पे पहुंच जाओगे, तो इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि अगर आप बिटकॉइन की पुरानी हिस्ट्री देखो तो बिटकॉइन ने हाविंग के कितने दिन बाद एक्चुअल में जो पैराबोलिक हम लोग बुल रन बोलते हैं ना, वो देखने को मिला है। तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। होगा क्या, हाविंग के बाद कई लोगों के क्वेश्चन आ जाएंगे, अरे यार आप तो हाविंग हाविंग कर देते, कुछ हुआ ही नहीं। तो देखो, हाविंग के टाइम पे अगर हम लोग बात करते हैं 2012 की, हाविंग के टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस था $12, और एक्चुअल में एक बड़ा मूवमेंट आने में बिटकॉइन को आप देखो कितने दिन लगे थे। यहां पे मैं ये देखता हूं तो बिटकॉइन को करीब करीब यहां पे अगर आप देखो तो 50 दिन का टाइम लगा था, यानी कि तकरीबन 2 महीने 2012 में, जहां से एक्चुअल में बड़ा वाला जो बिटकॉइन का मूवमेंट है वो आया था। जब आप ये सेम चीज को कंपेयर करोगे 2016 में, तो ये ड्यूरेशन जो है आपकी और ज्यादा यहां पे बढ़ जाती है। एक बार आते हैं हम इधर, हाँ अब यहां पे देखते हैं हम लोग, ये लेवल था बिटकॉइन का, और अगर हम लोग देखें कब से बिटकॉइन ने पंप लिया तो ये है करीब 109 दिन, 110 दिन, तो आप 3 से 4 महीने का टाइम बोल सकते हो। सेम चीज अगर आप 2020 में कंपेयर करते हो, हम लोग आते हैं नीचे इस जगह पे, और यहां पे अगर आप देखो कि कब एक्चुअल में बिटकॉइन के प्राइस में एक बड़ा मूवमेंट आया था, यहां पे हम लोग थे, तो ये देखो ये है करीब आपका 74 डेज का यहां पे। तो मोटा मोटा ये है कि 2-3 महीने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि अब आप सोचोगे अरे यार बिटकॉइन का प्राइस हाविंग के बाद एकदम से बढ़ जाना चाहिए था, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा टाइम लगता है उसको बढ़ने में भी, थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद आपको हाविंग के बाद का जो पंप है वो देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये है बिटकॉइन की जो पुरानी पूरी की पूरी हाविंग की हिस्ट्री है, और आई गेस सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अब आ जाते हैं कहाँ पे, ETF के वॉल्यूम में। यहाँ पे तो क्या हुआ कल के दिन सरप्राइजिंग चीज ये हुई है यहाँ पे कि जितना ग्रेस्केल ने बेचा उससे ज्यादा यहाँ पे आर्क इन्वेस्ट ने बेचा है। आर्क इन्वेस्ट ने टोटल 1325 BTC सेल आउट करे हैं, ग्रेस्केल ने 1240 BTC बाय करे थे। वो भला हो गया यहाँ पे ब्लैक रॉक का कि उसने इतने BTC, ब्लैक रॉक और फिडेलिटी ने मिलकर इतने BTC बाय कर लिए जितने इन लोगों ने सेल आउट करे, जिस वजह से कल अगर आप देखते हो तो नेट अपने को पॉजिटिव देखने को मिला, पर बहुत ज्यादा नहीं। वो आर्क इन्वेस्ट ने क्यों बेचे हैं यहाँ पे, इसका रीजन जो है यहाँ पे नहीं है। दूसरी चीज है, मार्केट में सेल कौन कर रहा है BTC, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा। करेंटली सब सेल कर रहे हैं यहाँ पे। 2 तारीख को अगर आप देखोगे 0 to 1 जो वॉलेट वाले हैं BTC वाले, उन्होंने भी सेल आउट करे, 10 to 100 वाले उन्होंने भी सेल आउट करे, 100+ वाले उन्होंने भी सेल आउट करे। तो मार्केट में ना सेलिंग के पीछे का रीजन है हाविंग की पुराने की हिस्ट्री की। हाविंग से पहले का क्रैश होता है, तो इस बार भी क्रैश होने को देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे जो बिटकॉइन है यहाँ पे सेल आउट कर दें, जिस वजह से थोड़ा भी नेगेटिव मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। पर ध्यान रखेंगे हमारे सपोर्ट जोन का, सपोर्ट वहां से कंफर्म होगा। बिटकॉइन आपको 1 से 2 कैंडल में, 1 से 2 दिन की कैंडल में वापस वहां से रिवर्सल आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ज्यादा कोई परेशानी वाली बात, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है जब तक इस लेवल से हम लोग ऊपर है। हाँ, जब ये लेवल टूट गया तो हमारे लिए परेशानी शुरू हो सकती है। बिटकॉइन में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी, वो तो रिवर्सल ले लेगा अपना। प्रॉब्लम आती है हमेशा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, इवन इथीरियम के अंदर भी, कि उनको यहां से ऊपर आने में जो है थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप अपने जब भी बाइंग करें, हमेशा मैं आपको रेकमेंड करता हूं, फिर से वो बोलूंगा, पार्ट्स में करो। अगर मार्केट क्रैश हुआ तो फिर से आप अपने पार्ट्स को यहां पे बाई कर सको, जिससे DCA करके जब मार्केट रिवर्सल ले तो आपका जो बाइंग प्राइस हो वो एक अच्छे जोन पे हो, ना कि एक साथ जाके आप अपना क्रिप्टो करेंसी को बाय कर लो यहाँ पे। तो ये देखा इस अपडेट्स जो चल रहे हैं मार्केट में। इसके अलावा कुछ और दिन भर इंपॉर्टेंट अपडेट रहा
वो डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया, जो ज्वाइन कर लिएगा। बहुत बार मैं आप लोगों को कई प्रोजेक्ट्स के बारे में, टोकन्स के बारे में बताता हूँ। जब वो सेल करना होता है ना, तो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखो, जहां से क्विक अपडेट्स जो है आपको यहाँ पे मिल सके। तो वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लग रहा है, हाविंग से पहली वाली हिस्ट्री रिपीट होगी जहां पे 30 से 40% का डंप आता है, या इस बार आप लोगों को लग रहा है नहीं यार ये तो साइकिल ही पूरी अलग है, बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई अपना हाविंग से पहले बना लिया है, तो इस बार की साइकिल में वो क्रैश देखने को नहीं मिलेगा। बिटकॉइन 59,000 या उसके ऊपर से रिवर्सल ले लेगा। कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोगों का ओपिनियन जरूर एक बार बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।